आत्मदेव जो कहते थे उसके महाराज समझ लो उल्टा ही करती थी। आत्मदेव ने जो कह दिया उस पर तो चलना ही नहीं है, बिल्कुल उसके विपरीत ही जाना। धुंधली ने फल नहीं खाया और यहां पर इतने सारे तर्क वितर्क उसने किए, मैं क्या बताऊं आपको। धुंधली सोचने लगी कि अगर मैंने फल खा लिया और मान लो ये सच में ही चमत्कारी हुआ और मैंने गर्भ धारण कर लिया, तब भी तो दिक्कत है। क्यों? फल भक्षेण गर्भ स्यात्। मैंने फल खा लिया, पेट में संतान आ गई, उदर वृद्धि हो गई। अब गर्भवती माताओं बहनों को तो कष्ट भी होता है ना, बहुत कितना ध्यान रखना पड़ता है। तो धुंधली क्या सोच रही है कि अगर गर्भावस्था के समय जब मैं गर्भवती हो गई, मान लो यदि उस समय गांव में आग लग गई, पूरा गांव भागकर जान बचा लेगा, मैं भाग नहीं पाऊंगी। कितना दूर की सोच रही है देखो। सोचती है कि जब मैं गर्भिणी होंगी तो गर्भावस्था के समय मैं तो घर की साफ सफाई भी नहीं कर पाऊंगी, और कहीं घर की देखभाल करने के लिए साफ सफाई के लिए नंद को बुला लिया तो नंद घर की सफाई नहीं, नंद घर ही साफ कर जाएगी मेरा। प्रेम से कहो श्री राधे। इतना दूर दूर की सोचने लगी महाराज, और अंत में फैसला किया मुझे ये फल खाना ही नहीं है। संकल्प कर लिया मैं नहीं खाऊंगी। वंध्या वा विधवा नारी सुखिनी चेति में मति, ऐसी ऐसी बातें सोची महाराज। बैठी थी परेशान, धुंधली की बहन मिलने आई। इसकी जो बहन जी थी ना, वो इससे भी 100 कदम आगे थी महाराज। बहन जी मिलने आई, बोली धुंधली बहुत परेशान लगती है, क्या बात हो गई? अरे बहन क्या बताऊं, ये पति तो ना मेरे बिल्कुल पागल हैं, न जाने कहां कहां से क्या क्या उठा के ले आते हैं। फल लेकर आ गए, कहते हैं फल खाएगी तो संतान होगी। अब मेरा तो इन चीजों में कोई विश्वास नहीं, मैंने तो फल खाया नहीं, क्या करूं? तो धुंधली की बहन कहती है देख तेरी सारी परेशानी दूर कर सकती हूं अगर तू मेरा साथ दे। बोले बहन तू बोल ना, क्या करना है? बोले देख जैसे तेरे यहां पैसे की कमी नहीं, ऐसे ही मेरे यहां बाल बच्चों की कमी नहीं। मेरे तो देख कितने बेटा बेटी हो गए, और मैं अभी भी गर्भवती हूं, और मुझे विश्वास है बस थोड़े दिन में बेटा ही होगा मेरे। अब तू अगर एक काम करे, मेरे संतान जो होगी मैं लाकर चोरी से तुझे दे दूंगी, बस मेरे पास पैसे की कमी है, तू मुझे पैसा दे देना। जो ये सुना धुंधली बोली बहन अरे तू क्या बात करती है, तू बोल तो कितना चाहिए, मेरे घर में तो धन भरा पड़ा है, तू जितना कहेगी धन भिजवा दूंगी, बस संतान मुझे दे देना। बोले बेटा तेरा पैसा मुझे दे दियो। धुंधली ने गले लगा लिया, भगवान तेरी जैसी बहन सबको दें। प्रेम से कहो श्री राधे। गले लगा लिए, बैठे बिठाए बेटा मिल गया। पति को कह दिया मैंने फल खा लिया, गर्भवती होने का नाटक करने लगी, आत्मदेव से दूरी बना ली। और वो फल जो रखा हुआ था ना, मन में देखो एक और इसके पाप। धुंधली सोचती है कि फल बेकार जा रहा है। घर में गौ माता थी, गौ माता को भी संतान नहीं होती थी, तो ऐसा नहीं कि श्रद्धा से खिलाया हो, उस फल की परीक्षा लेने के लिए गौ माता को फल खिलाया कि जरा देखें ये प्रसाद चमत्कारी है या झूठा है, सच्चा है या कच्चा है। तो गौ माता को फल खिलाया। तो इसने कई अपराध किए। हाँ? एक तो झूठ बोला आत्मदेव को कि फल खा लिया, दूसरा तिरस्कार किया फल का, और तीसरा प्रसाद की परीक्षा भी ली। 3 गलत काम किया, झूठ भी बोला, प्रसाद की अवहेलना भी की, और प्रसाद का परीक्षण भी किया, परीक्षा भी की। गौ माता को फल खिला दिया। समय बीता महाराज, संतान हुई, बहन को बेटा हुआ। आत्मदेव जी घर पर नहीं थे तब, आत्मदेव जी यज्ञ कराने दूसरे गांव गए थे। तुरंत बेटे को मंगवा लिया, पैसा बहन के यहां भिजवा दिया, रातों रात ये काम हो गया, किसी को पता नहीं चला। और नौकर भेजकर आत्मदेव जी को खबर करा दी, महाराज सब काम छोड़कर घर आ जाइए, आपके यहां बेटा हो गया है। प्रेम से कहो श्री राधे।
आत्मदेव को जैसे ही खबर मिली, सब कार्य यज्ञ का छोड़कर और ब्राह्मणों को कहा कि भैया अब तुम काम संभालो, हमारे तो बेटा हो गया और हम तो अब कुछ नहीं करा पाएंगे। दौड़े दौड़े अपने गांव आए और देखो पहले अपने घर नहीं गए, जब गांव आए हैं ना, एक एक गांव के व्यक्ति का दरवाजा खटखटाते हैं, जहां से निकल रहे हैं एक एक व्यक्ति का द्वार खटखटाते हैं और बताते हैं भैया तुमने सुना मेरे बेटा हो गया, मैं पिता बन गया हूं। सबको महाराज निकाल निकाल कर ये बात बता रहे हैं। और यही बेटा जब आगे चलकर लात मारेगा ना, तब भी द्वार द्वार जाके रोएंगे महाराज। यही तो इंसान की वृत्ति है। आज तो दरवाजे दरवाजे जा जाकर बता रहे मेरे बेटा हो गया, मेरे बेटा हो गया, एक एक व्यक्ति को बता रहे। बड़ी बधाई बांटी पूरे गांव में महाराज। याद रखना, ये भागवत का सूत्र है बंधुओं। हमको दुख सामने वाला नहीं देता है, सामने वाले से लगी हुई हमारी उम्मीद हमको दुख देती है। सामने वाले के प्रति लगी हुई हमारी आशा वो हमको दुख देती है।